क्वेश्चन 12, व्हाट शुड द यूथ अवॉइड? यूथ को क्या अवॉइड करना चाहिए? द यूथ शुड अवॉइड करप्शन, नेपोटिज्म एंड अदर डाइवर्सिटीज। यूथ को करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार का अवॉइडेशन करना चाहिए, नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद और जो दूसरे डाइवर्सिटीज़ है, जो भेदभाव है, उनका अवॉइडेशन करना चाहिए। वाई डज द ऑथर वॉन्ट आर यूथ टू बी फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग? ऑथर क्यों चाहते हैं कि हमारे देश के युवा फिजिकली और इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएं? द ऑथर वॉन्ट्स आर यूथ टू बी फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड द नेशन, ताकि वो देश के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा सकें। फॉर बिल्डिंग अ ग्रेट डेमोक्रेसी एंड डिफेंडिंग इट फ्रॉम प्रेडेटरी अग्रेसर्स, द यंग जनरेशन मस्ट बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग। यंग जनरेशन को फिजिकली इसलिए स्ट्रॉन्ग होना है ताकि वो प्रेडेटरी मतलब जो शिकार करने वाले हैं, जो दुश्मन है हमारे देश के, उससे लड़ सके और हमारी लोकतंत्रता को बनाए रखे विथ मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। यानी कि यूथ को कैसे स्ट्रॉन्ग होना है फिजिकली? उनके जो मसल्स हैं वो आयरन के होंगे और स्टील के उनके नर्व्स होंगे। ये एक फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ के द्वारा ऑथर ने ये बताया है कि किस तरीके से इंडियन यूथ को स्ट्रॉन्ग होना है। दे शुड ऑल्सो बी इंटेलेक्चुअली इफ़ द नेशन हैज़ टू फॉर्ज अहेड इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ना ही फिजिकली बल्कि इंटेलेक्चुअली भी इंडियन यूथ को स्ट्रॉन्ग होना है ताकि वो आगे बढ़ा सके, हमारे देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सके और जो दूसरों देशों से मुकाबला कर सके साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। द रैपिडली चेंजिंग न्यूक्लियर एज रिक्वायर्स आर यूथ टू बी इंटेलेक्चुअली फार मोर अलर्ट एंड कॉम्पिटेंट देन देयर प्रीसीडेसर्स। यानी कि जो हमारे पहले के लोग थे उनसे भी ज़्यादा डेवलपमेंट हमको लेकर आगे सक्सेस पॉइंट तक लेकर जाना है और दूसरे बाहर के लोगों से भी हमें मुकाबला करना है, क्योंकि अभी के जो एज है वो न्यूक्लियर एज है। साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली हमें आगे से आगे ज़्यादा डेवलपमेंट करना है देश के लिए। व्हाट शुड द यूथ डू टू बिकम इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट? और देश के युवाओं को इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटेंट करने के लिए, दूसरे देशों से मुकाबला करने के लिए क्या करना होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द यूथ ऑफ अ कंट्री मस्ट बी इंटेलेक्चुअली फार मोर अलर्ट एंड कॉम्पिटेंट देन देयर प्रीसीडर्स टू कम्पीट विद हाईली कॉम्पिटिटिव एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो एज है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की है, इसलिए आज के यूथ को प्रीसीडर्स, जो पहले के लोग थे, उनसे भी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, उनसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहना पड़ेगा ताकि वो दूसरे देशों से हाईली कंपटीशन कर पाएँ। फॉर दिस एवरी यंग मैन एंड वुमेन टुडे स्टडिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी मस्ट एम एट एकेडमिक एबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। इसके लिए जो भी मैन और वुमेन आज स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको अपना एम जो है, अपना उद्देश्य जो है वो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज़ को हाईएस्ट ऑर्डर पर लेकर जाना पड़ेगा। दे मस्ट नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट ऑफ एकेडमिक लाइफ इन फ्यूटाइल और डिस्ट्रप्टिव परसूट। और उनको अपना एक भी जो पल है वो एक भी सेकेंड बेवजह कामों में, यानी कि जो सेंसलेस या मीनिंगलेस वर्क है उसमें, टास्क में नहीं गंवाना है। दे शुड वर्क हार्ड टू बिकम एबल एंड एफिशिएंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ स्टडी इन ऑर्डर टू सर्व देयर कंट्री विद ग्रेटर एफिशिएंसी। और जो भी व्यक्ति, जो भी यूथ जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो, है ना, कंप्यूटर्स हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहा है उसको वर्क हार्ड करना है अपने देश के लिए, डिफरेंट सर्विस देने के लिए एफिशिएंटली, यानी कि टाइम के साथ में बेटर रिजल्ट्स देना है। वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर आवर यूथ टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग? और हमारे देश के युवाओं को आध्यात्मिकता में क्यों स्ट्रॉन्ग होना है? आध्यात्मिकता का मतलब है यहाँ पर ह्यूमैनिटी, जो हमें भेदभाव, जाति धर्म के भेदभाव भूलकर एक इंसानियत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, इंटीग्रिटी यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है, तभी जाकर हम हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ऑथर फील्स दैट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट लीड्स टू फियरलेसनेस एंड डायमेनिज्म इवन एट दिस क्रूशल टाइम एंड गिव स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑल डिफ़िकल्टीज। इसकी वजह से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने से हमारे देश की जो मुसीबतों से हम उभर सकते हैं। और ऑथर ये भी कहना चाहता है कि हमें रिलीजन का भेदभाव ख़त्म कर देना चाहिए, सबको एक थ्रेड में रहना है, सबको एक धागे में बंद कर रहना है, ताकि हम सभी रिलीजन को एक साथ में रहकर पावर और सस्टेनेंस कर सके, यानी कि जो हमारा फ्रीडम है उसको मेंटेन कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिविनिटी एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ट्रांसेंड इवन नेशनल बैरियर्स, है ना, इससे सारे बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।